हेलो एवरीवन, मैं अंशु कुमार दुबे एक बार फिर से आप सबको का ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको उससे आगे का वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्या क्या जाना था। तो हम लोगों ने फूड के बारे में जाना था, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जाना था, मतलब भोजन के अवयव के बारे में जाना था। उसमें मैंने बताया था कि आपको कि 5 जो है शुरू के 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो है आपके मेजर अवयव हैं, मतलब मुख्य अवयव है भोजन के। वाटर और रफेज ये भी आपको भोजन के अवयव ही हैं, लेकिन ये आपके मुख्य अवयव में हम नहीं शामिल करते हैं, लेकिन ये आपके मेजर अवयव हैं। तो और आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेना और उस भोजन का उसके शरीर द्वारा यूज़ हो जाना, उसका उपयोग हो जाना, वो आपका पोषण कहलाता है। उसके बाद मैंने पोषण के तरीके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वपोषण, स्वपोषण मतलब जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ये मैंने बताया था। और जिस प्रोसेस के द्वारा वह ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो चलिए एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी जान लिया होगा, फिर एक बार देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये जान लीजिए कि जो लीव्स हैं उसे हम लोग, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो है, लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। मतलब ये लीव्स जो है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री है। मतलब वो प्लांट का जो पत्ता जो है, प्लांट का ये भोजन का गृह है, भोजन का घर है। मतलब भोजन एक तरह से समझिए कि बनता यहीं है। ये आपको समझ में आ गया। अब भोजन बनता कैसे वो देख लीजिए। तो ये भोजन जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड यूजिंग सनलाइट ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिखते हैं, और वाटर को शॉर्ट फॉर्म में H2O लिखते हैं। मतलब ये केमिकल नेम हो गया, रासायनिक नाम आप एक तरह से बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि प्लांट में जो मौजूद लिप्स, मतलब प्लांट के पार्ट लिप्स में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है उसकी उपस्थिति में, और सनलाइट का यूज़ करके हरे पौधे अपना भोजन CO2 रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ CO2 और वाटर के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या सिंपल से हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि पौधों द्वारा अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसको बाद डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है पत्तियों में, जो पौधों के पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल जो है सनलाइट एनर्जी का यूज करके और CO2 तथा वाटर का इस्तेमाल करके वो भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो मैंने ये बताया था कि O2 इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, मतलब सह उत्पाद के रूप में, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद, मतलब साथ साथ जो है ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस, मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है उसमें सह उत्पाद के रूप में आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ठीक है, ये हमने जान लिया। अब जो है आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आगे क्या वीडियो, चलिए देखते हैं कहाँ से हमें पढ़ाना है। ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको, ये भी पढ़ा दिया था। तो चलिए, हाँ, ये बता दिया था कि सनलाइट जो है सन जो है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ने ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सनलाइट, क्लोरोफिल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब आपका हमारा जो था कंडीशन था फोटोसिंथेसिस के लिए, ये मैंने बताया था। आज बताना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका लिप्स जो होता है वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का वो
भोजन गृह होता है, मतलब फूड फैक्ट्री होता है, ये मैंने बताया। तो चलिए अब आपको जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इन अदर वर्ड्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए सेल ऑफ लीफ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का साइट जो है, मतलब स्थान जो है, सेल के अंदर, मतलब लीफ के सेल के अंदर, याद देखिए, इन ए सेल ऑफ द लीफ, मतलब लीफ के सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो जगह कौन सा है, वो क्लोरोप्लास्ट है। मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए कि आपका एक चीज़ पहले ये जान लीजिए, सेल जो है किससे मिलकर बना होता है। सेल जो है आपका देखिए ऑर्गेनल से मिलकर सेल बनता है, और सेल्स जो है सेल से मिलकर आपका टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से आपका फिर ऑर्गेनिज्म से बन जाता है। ये जान लीजिए, मतलब ऑर्गेनल्स से आपका सेल बनता, मतलब अंगक से आपका कोशिका बनता, कोशिका से आपका ऊतक बनता है, ऊतक से आपका अंग बनता, अंग से आपका अंग तंत्र, और अंग तंत्र से एक पूरा संपूर्ण जीव बनता है। ये आप पहले जान लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट एक तरह से आपका ऑर्गेनल्स है। क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनल्स है, ये याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट आपका ऑर्गेनल्स है, मतलब ये अंगक है, एक तरह से ये समझ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट डिश लाइक ऑर्गेनल्स होता है, मतलब अंगक होता है, जो प्रेजेंट रहता है फोटोसिंथेटिक सेल में। अब यहाँ जानने का बात है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो फोटोसिंथेटिक जो है सिंथेटिक एक सेल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब लीफ में फोटोसिंथेटिक सेल होता है, उसी में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑर्गेनल्स होता है सेल में, ग्रीन प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स होता है, मतलब और अंगक होता है। मतलब सेल जो है एक तरह से फिर समझ लीजिए, सेल जिससे मिलके बनता है उसको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं, मतलब अंगक बोलते हैं, ठीक है। अब है आपका क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। एंड क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है। और ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कहने का मतलब कि क्लोरोफिल के कारण ही आपका जो है पत्तियां हरी दिखती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, फिगर द्वारा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्लोरोप्लास्ट, देखिए डिश लाइक स्ट्रक्चर टाइप का आपको दिख रहा होगा, वही आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ देख लीजिए आप, ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो एक वर्णक है, मतलब एक पिगमेंट है, जिसके कारण आपका पत्तियाँ क्या होती है, हरी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी हरा होता है। और शुरू से अंत तक याद रखिएगा, शुरू भी आपका जो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, मतलब शुरू भी क्लोरोप्लास्ट में होती है और ख़त्म भी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ नोट्स है, देखते हैं नोट, आगे देखते हैं। चलिए क्या है आपका, द लीव्स अदर देन ग्रीन प्लांट, जो पत्तियां जो होती है जो हरी नहीं होती है, मतलब द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये नहीं समझिएगा कि जो पत्तियां हरी नहीं होती उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, कहने का मतलब जो लार्ज अमाउंट में, मतलब जो पत्तियां हरी नहीं होती है, जो अलग अलग कलर की पत्तियां होती है, जैसे जो रेड हो गई, ब्राउन हो गई, या कुछ और भी पिगमेंट, मतलब अलग अलग कलर की जो पत्तियां हो गई, ये अलग अलग कलर की, हाँ अलग अलग रंग की पत्तियां हो गई, अलग अलग कलर की पत्तियां हो गई, वो क्या करती हैं, वो ग्रीन कलर को, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन क्लोरोफिल कम मात्रा में होने के कारण वो क्या करती हैं, इस ग्रीन कलर को मास्क कर देती है, मतलब ढक लेती हैं, और हमें वो ग्रीन कलर पता नहीं चल पाता, सिर्फ हमको रेड ही दिखाई देता है। तो इसलिए इनमें भी, इन पत्तियों में भी जो पत्तियां कभी कभी हमको लाल, ब्राउन ये सब दिखती रहती हैं, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, मतलब इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
वी ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। हम लोगों ने प्रायः स्लिमी ग्रीन पैचेस मतलब हरा और चिकना टाइप का कुछ ग्रीन पैचेस देखा है, मतलब धब्बा टाइप का कुछ, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हरा हरा काई टाइप का कुछ देखा। कहाँ? पॉन्ड में देखते हैं। या फिर स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ कहने का मतलब कि रुका हुआ पानी, जो पानी रुका हुआ, जैसे तालाब का पानी एक तरह से रुका हुआ पानी रहता है, वो चलता होता नहीं। नदी का पानी वो हमेशा बहते रहता है। तो वही पानी मतलब तालाब वगैरह में हम लोगों ने कभी कभी हरा हरा मतलब शैवाल टाइप का देखा होगा, या हरा हरा काई टाइप का देखा होगा। तो ये जो है दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। मतलब ये जनरली ये प्रायः जो है किससे बनते हैं, ये किसके ग्रोथ से होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ से होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स? उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एल्गे। मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है? एल्गे होता है, एल्गी, शैवाल। ठीक है, उसको शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, और इनमें भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर। इसी कारण जो है उनका कलर भी क्या होता है? ग्रीन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल का काम क्या है? ग्रीन कलर देना। कोई भी प्लांट को, किसी पार्ट को ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। एल्गी मतलब शैवाल। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब कि एल्गे में भी, मैंने पहले भी बता चुका है एग्जाम्पल में, कि एल्गे जो है कुछ अदर ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो है एल्गे। एल्गे में भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ये अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पौधों में और क्या क्या भोजन बनता है, इसके बारे में चलिए जानने का प्रयास करते हैं। मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधों में और भी कुछ फूड बनते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी अभी जाना कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना ये भोजन बनाते हैं। और वो भोजन कौन सा होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। हम लोगों ने भी देखा था कि C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज जो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये बनाता है कौन? ये प्लांट बनाते हैं, मतलब पौधा बनाता है। इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और यही आपका क्या है? ये भोजन है। किनका भोजन है? प्लांट द्वारा बनाया गया भोजन है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ देख लीजिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये किसके बने होते हैं? देख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो फूड बना, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना, इसका इस्तेमाल जो है और भी, मतलब अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब और भी भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन और फैट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल जो है और भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने में हम लोग करते हैं, मतलब भोजन के अवयव बनाने में करते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट्स, मतलब किया जाता है, पौधों द्वारा किया जाता है। करते नहीं है, पौधों द्वारा किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका इस्तेमाल जो है कहाँ यूज होगा, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? प्रोटीन और फैट बनाने में भी पौधों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। तब जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन आएगा कहाँ से? नाइट्रोजन आएगा, देखिए यहाँ वही लिखा, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। मतलब जब इसमें नाइट्रोजन है और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता नहीं है, तो ये नाइट्रोजन आएगा कहाँ? पौधे इसको ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, मतलब प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो रिकॉल, याद कीजिए, देन दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। याद कीजिए कि नाइट्रोजन जो है बहुत मात्रा में जो है एयर में किस रूप में प्रेजेंट है?
गैसियस के फॉर्म में प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। इसके बावजूद प्लांट जो है ये डायरेक्टली रूप से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, मतलब ले नहीं सकता है। तब अब यहाँ बात आती है, जब ये डायरेक्ट ले नहीं सकता है तो इसको लेगा कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करेगा प्लांट प्रोटीन बनाने में। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू ए सॉइल। मतलब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इस गैसियस नाइट्रोजन को इनटू यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड में इसको बदल देते हैं इस गैसियस नाइट्रोजन को, और उसको फिर क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और ये दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट अलोंग विथ वाटर। मतलब ये फिर नाइट्रोजन कंपाउंड का जो कंपाउंड को है, जो इस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट जो है वाटर के द्वारा ले लेते हैं। मतलब इसको फिर लेते कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, तो वाटर के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन। मतलब हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो फार्मर्स जो है वो ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स रिच इन दियर फील्ड। मतलब अपने फील्ड में जो है वो फार्मर्स क्या करते हैं, वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो है ऐड करते हैं। देखिए लिखा हुआ, फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। मतलब सॉइल में जो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, जैसे यूरिया। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कौन होता है, यूरिया होता है। यूरिया को ऐड करते, देखते हैं कि जब किसान पौधे लगाते हैं या फिर फसल लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिलता रहे और वो अपना भोजन बना सके और उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स फॉर नाइट्रोजन अलोंग विथ द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से प्लांट्स जो है फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब इस तरीके से जो है प्लांट जो है ये, हाँ, प्लांट्स का जो है रिक्वायरमेंट, मतलब नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है वो अलग तरीके से भी हो जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और इस तरीके से जो है प्लांट्स जो है प्रोटीन और विटामिन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसाइज